दोस्तों आज माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक का 29वां रोज़ा और मैं दोस्तों सबसे पहले तो अपने पांडा को बाहर निकालते हैं। छोटा पांडा हमारा ये दोस्तों अभी मैं हूँ सौदा लेने अपनी दो शहजादियों के साथ। 1 घंटे बाद मुझे ये मिले। दोस्तों यहाँ पे रश है, कह रहे हैं क्या इधर हैवी रश है और बड़ी मुश्किल से समोसे लिए यहाँ से। तो दोस्तों ये माशाल्लाह से आज हमारी 29वीं इफ्तारी है। बेहतरीन टेस्ट आता है जब इसको फ्राई किया जाता है। और ये इस तरह का चिकन, इनको देख के भूख लगना शुरू हो गई है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका भाई शेजी हाजिर है कोटेल्स के साथ। दोस्तों आज माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक का 29वां रोज़ा और मैं ही सोचा था कि कैसे रमज़ान का महीना शुरू हुआ और आज माशाल्लाह से 29वां रोज़ा आ गया, पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। तो भी ये कि उठ कर नमाज वगैरह पढ़ ली है, फ्रेश हो गए। अब मैं जाऊंगा नीचे और जो आज सौदा लेके आना वो ला के देंगे। अम्मी कह रही थी कि जाना है बाजार, कुछ चीज़ें लेके आनी है, तो बस अभी निकलेंगे अम्मी के साथ, कुछ सौदा वगैरह लाएंगे। फिर अपने भी कुछ ईद के लिए चीज़ें लानी है, अभी बाकी हैं। अभी दर्जी से सूट भी लेके आना है, तो बस फिर जो बाकी काम है फिर वो भी साथ साथ करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो घर वाले काम है वो ख़त्म करेंगे, ताकि ये टेंशन ना हो कि जी ये इफ्तारी के लिए ये रह गया तो ये रह गया। तो ये वाले काम ख़त्म करके फिर हम अपने काम के लिए निकलेंगे। जो अपनी चीज़ें हैं फिर हम बाद में पूरी करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो अपने पांडा को बाहर निकालते हैं। छोटा पांडा हमारा ये देख सकते हैं आप। हमारा पांडा ये भी चमक रहा है, वैसे इतना नहीं चमक रहा लेकिन ये सही लग रहा। काम शाम कराया, अभी इसकी तबीयत बिल्कुल सेट है। तो जो बड़ा पांडा है वो मिस्टर मोमा खान साहब जिद करके फिर ले ही गए हैं और उसका जो काम है वो सारा पेंडिंग पड़ गया। मतलब इतना तो वो था कि वो जा सकता था और बाकी जो काम था मैं फिर ईद के बाद ही करवाएंगे। मैं क्या कहूँ, कुछ ना गाँव के लिए निकलना था, उसके बाद भी टाइम नहीं था, तो अगर मैं करवाता तो फिर वो लेट हो जाता। तो बस फिर मैं अल्लाह के सबूत मैं ले जाओ फिर बाइक, तो फिर जब ईद के बाद आएंगे फिर हम काम करवा लेंगे। तब तक फिर हम ये छोटे पांडा से गुजारा करते हैं एक हफ्ता। तो दोस्तों भी मैं सौदा लेने आया था, सौदा मैंने ले लिया है। और तो हमारे साथ आज सौदा लेने आए थे हमारे ये दो शहजादियाँ, ये आप देख ही सकते हैं। तो इनके साथ हमने सौदा बहुत ही मुश्किल से लिया है, लेकिन हमने ले लिया आज। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ गोश्त लेने, गोश्त वाली दुकान पर। अभी 15-20 मिनट हो गए हैं। वो कह रहा है बच्चा अभी देता हूँ कि ये सूरत हाल है। आज इतना ज़्यादा रश है बाज़ारों में भी और दुकानों पे भी। 15-20 मिनट से मैं खड़ा हूँ, अभी तक मेरी बारी नहीं आई और देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। और तो दोस्तों वापसी पे मैंने सोचा दही भी लेते हुए ही जाएँ कि, तो बस यहाँ से दही लेते हैं और निकलते हैं वापसी के लिए। जानी पलवान हमारे इधर क्या असर है, और बस दही का काम, दही ज़रूरी है दही फलों के लिए। दही लेकर निकलते हैं वापसी के लिए। और जानी ने माशाल्लाह से समोसे पकौड़े लगाए हुए, कचौरियाँ गर्मा गर्म और सबसे सस्ते रेट पर ये दे रहा है। दोस्तों अभी मैं फ्री हूँ सारे काम करके और अब तकरीबन 5 बज गए, मसर का टाइम होगा। आज तो दिन का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कैसे दिन गुजर गए काम में। थोड़ा बसर की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर अफ्तारी की जो एक दो चीज़ें हो रही हैं वो लेके आते हैं और फिर अफ्तारी के बाद ही देखेंगे कि क्या करना है। बाज़ार भी जाना है, अभी कितने काम पड़े हैं, अब वो सारे काम मुझे लग रहा है अफ्तारी के बाद ही होंगे। दोस्तों तो फाइनली चिकन मैंने ले लिया और तकरीबन मुझे पौना घंटा या 1 घंटे के करीब टाइम लग गया। 1 घंटे बाद मेरी बारी है जाके। इतना रश आज बाज़ारों में। अभी करते हैं नमाज की तैयारी, असर की नमाज़ पढ़ने चलते हैं और फिर आकर देखते हैं कि क्या काम रह गए हैं। एक दो चीज़ें ला कर देते हैं खाने के लिए जो लानी है और फिर अफ्तारी करेंगे आराम से और फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ के घर पहुँचा हूँ और अभी कोई काम नहीं है। मतलब एक बात करने लगूँगा, अभी कोई काम नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे अफ्तारी का वक्त करीब आना शुरू हो जाएगा, इनके काम निकलना शुरू हो जाएंगे। ये लाना था, ये लाना था, ये लाना था। मैं बार बार पूछ रहा हूँ कोई काम है तो बता दे, कोई काम है तो बता दे, लेकिन नहीं। लेकिन जैसे अफ्तारी का वक्त करीब आ जाना, कोई 15-20 मिनट आ जाएंगे, कहना वो शिट ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया। तो ये तो लाजमी होना। देख अभी भी ये होगा, मैं भी जाऊँगा ऊपर, उन्होंने कहना कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है दे। और जैसी चीज़ें बनाना शुरू करेंगे टाइम थोड़ा रह जाएगा, वो शिट ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। तो मैं फिर जाता हूँ ऊपर, मैं पूछता हूँ यार कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बता दो। तो दोस्तों ने लास्ट मोमेंट पे बताया कि जिस समोसे कचौरियाँ खानी वो लेके आओ। तो बस मैं समोसे कचौरी लेने आया था, इतना रश है कि मैं बता नहीं सकता। और इस तरफ गर्मा गर्म समोसे निकल ही जा रहे हैं और उस तरफ जा ही जा रहे हैं उधर, और लोग धरा लेके जाए जा रहे हैं। मैंने भी समोसे ले ही लिए किसी न किसी तरीके से, लेकिन बहुत ज़्यादा रश है भाई इधर। दोस्तों अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ
सामान वगैरह ले गए, देख सकते हैं समोसे कचौड़ियाँ और साथ लीमू। और 6 सवा 6 का टाइम है, मगर इफ्तारी में सिर्फ 15-20 मिनट रह गए हैं और अभी भी इनके काम भी नहीं ख़त्म हो रही है। ला दो वो ला दो, बस मैंने इनको कहा कि भाई आप अब ये ख़त्म, टाटा भाई अब मैंने नहीं जाना, क्योंकि ना बाइक है ना कुछ है। बाइक हम साइड ले गए थे, पैदल मुझे जाना पड़ा, पैदल जाया नहीं जाता बार बार। बस ये सौदा इनको दे के करेंगे, थोड़ा सा आराम फिर करते हैं इफ्तारी। तो दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह इफ्तारी का खूबसूरत सा दस्तरखान सज चुका है। अब ये नहीं पता कि ये आखिरी दस्तरखान है कि 29वां रोज़ा आज माशाल्लाह से। तो अगर तो 30 हुए तो कल एक और मौका मिल जाएगा हमें इफ्तारी करने का, अगर नहीं तो फिर ये आखिरी इफ्तारी होगी हमारी। तो बस अल्लाह पाक से ये दुआ कि अल्लाह पाक हम सब के ये जो रोज़े हैं रमज़ान के जो रोज़े रखना अपनी बारगाह में कबूल फरमा, आमीन। तो अभी माशाल्लाह से मगरिब की नमाज़ पढ़ के आए हैं और आज माशाल्लाह से 29 रोज़े हो गए हैं और पता ही नहीं चला रमज़ान का महीना आया शुरू हुआ और कैसे कैसे रोज़े गुजरते गए। आज 29 रोज़े हो गए और पता ही नहीं चला। और अभी नमाज़ पढ़ के आए हैं तो ये कश्मकश थी कि अब ये चाँद नज़र आया कि नहीं आया। तो अब इसी कश्मकश में गुजर है और दिल तो करता है कि ईद आ जाए और फिर दिल करता है कि यार जहाँ 29 रोज़े हैं कि 30 रोज़े पूरे होने चाहिए। ये रूटीन ऐसे बनी हुई होती है, सहरी सारा दिन रोज़ा, इफ्तारी, फिर तरावियाँ, और माशाल्लाह से खूबसूरत सा निज़ाम चल रहा होता है रमज़ान में। और अब 29 रोज़े हो गए हैं, अब देखते हैं सुबह ईद होती है कि 30वां रोज़ा होता है। तो दुआ तो यही है कि 30 रोज़े पूरे हो जाए, एक रोज़ा और मिल जाएगा हमें, एक दिन हम और रोज़ा रख के और जो इसकी रमज़ान की रहमतें और बरकतें हैं इस महीने की वो समेट सकते हैं। और बाकी तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अभी सुबह ईद होते है कि रोज़ा है। सभी ये है कि हम दोस्तों चाय शाय पीते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। ईद होगा कि रोज़ा होगा और फिर जो अपना काम करने वाले हैं वो तो करें, मतलब जो बाज़ार से चीज़ें लाने वाली हैं, अभी तक दादी से सूट नहीं लाए, सूट लाना है उसको इस्त्री करवाने के लिए देना है अभी, और जूती वगैरह भी लानी है अभी। तो बस ये सारे काम हम वाइंड अप करने हैं फटाफट। दोस्तों मैं अभी आया था नीचे किचन में, तो ये माशाल्लाह से चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है और इसके ब्रोस्ट बनाएंगे सुबह अगर तो ईद होगी तो। और दूसरी तरफ ये बनाए हुए हैं ये ब्रेड सैंडविच, ये आप सब देख ही सकते हैं। और ये बेहतरीन टेस्ट आता है जब इसको फ्राई किया जाता है। और ये इस तरह का चिकन, इनको देख के भूख लगना शुरू हो गई है, लेकिन ये सारे ईद के लिए बनाए हैं और ईद वाले दिन ये खाएंगे अब इंशाल्लाह। तो दोस्तों इशा के लिए निकलने लगे थे कि ये मेहमान आ गई है हमारे सान भाई, जो हमारे सीनियर भी हैं, भाई भी हैं, ये भाई के दोस्त हैं। तो ये चाचू बन के थे, इस खुशी में ये मिठाई लाए थे और मिलने आए थे हमसे। दोस्तों अभी ईशा की नमाज़ के लिए निकलते हैं और ईशा की नमाज़ अदा करते हैं। अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ कि अभी सुबह ईद है कि रोज़ा है, तो नमाज का तो टाइम होगा, नमाज वगैरह जो है वो अदा करते हैं हम जाके। बाकी की जो सूरत है वो बाद में देखते हैं। तो अभी माशाल्लाह से घर पहुँचे हैं, ईशा की नमाज़ अदा की थी और 4 तरावी हुई थी अभी के आके उन्होंने बताया कि जी चाँद नज़र आ गए और उसी टाइम पे दुआ मांगी, वितरदार किया और घर आए अभी। तो इस दफ़ा 30 रोज़े नहीं हुए, 29 हुए हैं। हमें तो मेरी तो पूरी दुआ थी कि अल्लाह पर 30 हो जाएँ, कि जहाँ 29 रोज़े रखे हैं, एक रोज़े से क्या एक रोज़ा हम और रख लेते और 30 पूरे हो जाते। लेकिन अल्लाह पाक को जो मंजूर, सुबह ईद है माशाल्लाह से, ईद की भी खुशी है लेकिन रमज़ान के जाने का दुख भी है कि रमज़ान साल बाद आता है और चला गया। तो बस यही दुआ कि अल्लाह पाक ये जो रमज़ान गुजरा है, ये जो रोज़े रखे हैं, जो इबादत की है, ये अपनी बारगाह में कबूल फरमा, आमीन। तो अभी हम निकलते हैं, जो बाकी काम रह गए अब टाइम थोड़ा है, काम ज़्यादा है, तो फटाफट से मैं जाता हूँ दर्जी के पास से, पहले सूट उठा लें और फिर आगे का काम, आगे की जो काम है वो फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। तो दोस्तों अभी मैं दर्जी के पास आया था और माशाल्लाह से सूट हमारे मिल गए हैं। और ये हमारे उस्ताद जी हैं, इन्होंने माशाल्लाह बहुत हिम्मत की है और सूट हमें इन्होंने सी दिए टाइम पे, और इनकी ये मेहरबानी है। और मैं आज आया था अपनी छोटी सी शहज़ादी के साथ, ये हर जगह मेरे साथ तैयार हो जाती जाने के लिए, तो बस सूट पकड़ते और निकलते हैं हम आगे के लिए। तो दोस्तों सारे काम मुकम्मल हो गए थे, फिर उन्होंने मुझे बताया कि जी शीर खुरमा लाएगा, शीर खुरमा ला दो। तो अभी मैं आया हूँ शीर खुरमा लेने, और बाज़ार की तरफ मैंने जब नज़र घुमाई तो इधर तो बेतहाशा ही रश था। तो मैं कहा बस यहाँ से निकलते हैं, अपना काम मुकम्मल हो गया। दोस्तों फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ और शुक्र है अल्लाह पाक का, सारा काम ख़त्म हो गया। जूती भी आ गया, मैं दर्जी से सूट भी ले आया
और शीर खुरमा रह गया था वो भी ले आया, और जो जो सामान रहता था मैंने सारा ला के दे दिया। अब कोई काम नहीं है, और तकरीबन 12:15 का टाइम है। अब हमें तो पता ही नहीं चला ना दिन में ना रात में। तो बस ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को करते हैं इधर ही ख़त्म। भाई को दें इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।